अज़हर सिद्दीक़ साहब, आप लोगों की जो अभी तहरीक शुरू होगी ईद के बाद, जिसका ऐलान असद कैसर साहब ने किया था, उसका क्या असर होता है वो तो बात की बात है। यहाँ अभी आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये तलखियाँ कुछ अहम मामलात पर और उसूली एक इस वक्त समझें कि वो नज़रिया जो मुख्तलिफ होता नज़र आ रहा है। चूँकि अगर ये इतने अहम और संजीदा मामले पर, यानी बजट पर, अगर अपने इत्तेहादियों को या अपने सपोर्टरों को अगर नहीं लिया हुकूमत ने एतमाद में, तो फिर इनका सवाल तो बिल्कुल बजा है, इनका मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर ये आगे जो भी करते हैं उसमें आज़ाद होंगे अपने फैसले में। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। और आप देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो स्टाइल ऑफ जमहूरियत चलाने का निज़ाम था वो बहुत मुख्तलिफ था और वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात किया करती थी। मैं यानी मिसाल के तौर पर अभी रिटोरिक देखे ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो कभी भी नवाज शरीफ के साथ हाथ ना मिलाती। अब जो मर्जी हम कहते रहे कि हमारी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी। और हवा वजह क्या है, दोनों तस्वीर के दो रुख हैं, लेकिन जो समझना है ना, ये अब ये पॉलिटिकल, मैं इसको पॉलिटिकल चाल समझता हूं। लेकिन अज़हर साहब, पहला हाथ तो आपकी तरफ बढ़ाया था ना जरदारी साहब ने, लेकिन वो आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाया तो फिर मजबूरी में वो उस तरफ चले गए। देखें, उसमें पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो पार्टी को सजेस्ट किया। मैं तो आज भी कायल हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और ये जमहूरी रवायात को बरकरार रखने वाली है और इससे हुकूमत बनाने को कोई हर्ज नहीं है। आप हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे बात करें, आप कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो बात है ना, यहाँ आगे कौलो फेल में तजाद कहाँ आ रहा है। अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस, आसफ अली जरदारी साहब बाहर गए तो साइन किसने किया? यूसुफ गिलानी ने। यूसुफ गिलानी का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। फिर आगे आ जाए डेफेमेशन का, पंजाब डेफेमेशन एक्ट देख लीजिएगा। पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो है, ये मैंने लिखा आर्टिकल 116 के तहत ये वापस भिजवाएं। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं वापस भिजवाऊंगा, यानी अपने वो वहीं पर रखा, वो बाहर आए, बाद में दस्तखत हो गया। भाई आपने, अगर आप वाकई थे, आप इंटरेस्टेड थे, तो यार अपना एक्शन लाउडर देर, आपको एक एक्शन से साबित करना है। और अज़हर साहब, तो पार्टी जो लीडरशिप होती है या टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं दस्तखत कर सकते ना ये लोग? जाहिर वो मैं सवाल तो कह रहा हूँ ना कि वो अगर वाकई थे, अगर देखे ना, इनका एक्शन ये होता, जो वादा किया था इन्होंने हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ कि इस पे एतराज़ात लगा के आइन के आर्टिकल 16 के तहत भिजवाएंगे, वहां डेलिब्रेशन होगी, डेलिब्रेशन होके बाद आएगी। क्या हुआ? वहीं रखा, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने अपने सूबे में नहीं प्रोमलगेट किया, ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ हमें, यानी इस तरह खाली बातें करने नहीं होना। लोग जो है ना, अब प्रैक्टिकल चाहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करेंगे। अब आ जाए अगली बात की तरफ। वजह यह है कि अवाम बिलबिला रहे हैं, महंगाई आपके सामने है, गंदम के साथ जो लूटमार की वो निगरान का कैबिनेट ने की, और निगरान हुकूमत के दौर में हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना चाहिए था, उसको असेंबली में डिस्कशन होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या हुआ? मैंने लिखा हुआ है, हाईकोर्ट में मैं गया हूँ, कुछ हो सका आपके सामने? आप बता दें। अभी शुगर के साथ होने लगा है, शुगर एक्सपोर्ट होने लगी है। कल यहाँ पर कमी पैदा होगी, फिर वहीं से अपना इंपोर्ट होके आएगी और हम सारा कुछ देख रहे होंगे। एक्चुअल जो बात समझने वाली बात है कि हमने महंगाई खत्म करने के लिए, देखे ना, डॉलर की कीमत नीचे आई नहीं आई? IMF खुद कह रहा है कि 324 हो जाना है मई 2025 तक। फिर इलाहाबादी पेट्रोलियम की कीमतें देख लें, पेट्रोलियम की भी इनमें सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।